हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एके पर। और आज के इस वीडियो के जरिए हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के जो कुछ रिजल्ट्स बचे हुए थे वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जीपी शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक रिजल्ट दिया हुआ है अपने पास कि दो एपी के संगत पदों को जोड़ने पर प्राप्त जो पद होंगे वो भी किसमें होंगे, एपी में होंगे, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि वो पद कैसे एपी में होंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। एक एपी ले लेते हैं, ये AP1, ठीक है। ये AP2, दो एपी ले ली। ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + एंड सो, ठीक है। ऐसे कुछ पद दिए हुए। दूसरे एपी मान लो ये 2 + ये 5, ये 2 का डिफरेंस वन ले ली, ये 3 का डिफरेंस वन ले लेते हैं, ठीक है। ये 8 + 11 + ये 14 + 17 + 20 + एंड सो, ठीक है। इस प्रकार से इसके पद ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका सारोंतर देख लेते हैं। पहले इसका सारोंतर कितना है, इसका सारोंतर है 3 - 1, तो कितना हो गया 2, ठीक है। और ये D2 से D2 से डिनोट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 2, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब बोला है कि एपी के संगत पदों को जोड़ने पर प्राप्त पद जो होंगे वो भी एपी में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या कर देते हैं, लिखते हैं संगत पदों को जोड़ने पर ठीक है। अब संगत पदों को जोड़ेंगे तो जो एपी प्राप्त होगी, ठीक है। ये जो एपी प्राप्त होगी, ये एपी कैसी होगी, ये भी किस में होंगी, ये एपी में होंगे। जो पद प्राप्त होंगे ना वो एपी में होंगे, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, ये संगत पद 1 + 2, ठीक है। तो प्रथम पद इसका, प्रथम पद इसका, तो कितना हो गया 3 प्लस ये कितना हो गया 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 5 + 8, ये कितना हो गया 13 प्लस ये कितना हो गया 18 प्लस ये कितना हो गया 25 प्लस आगे जो ऐसे ऐसे पद आते जाएंगे, ठीक है। आगे आप ऐड कर सकते हैं। तो अपने को क्या देखना है, ये एपी के पद है 3 + 8 + 13 + ये 18 + 25, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कितना है, ये पहले वाले में 5 का डिफरेंस है, दूसरे वाले में 5 का है, तीसरे वाले में 5 का है। सॉरी ये गलत पद जोड़ दिया ना, ये 9 + 11, तो ये कितने हो गए, सॉरी ये दोबारा से करते हैं। ये पद जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 8 और ये वाला और ये वाला ये 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 18, ठीक है। फिर 9 और ये तो ये 23 होगा, सॉरी 25 नहीं, ये 23 हो जाएगा, ठीक है। ये 23 और आगे से ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो अब जो एपी है इसका सारांतर देख लेते हैं। इसका सारांतर देखेंगे तो 8 - 3 ये कितना हो गया 8 - 3, ये 5 हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये 13 - 8 ये कितना हो गया 5 हो गया। फिर ये 18 - 13 ये भी कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और ये 23 - 18 ये भी कितना हो गया 5 हो गया। तो मतलब इनका जो आ रहा है सारांतर जो आ रहा है ना वो बराबर आ रहा है। तो ये सारांतर इसके कारण ये क्या होगी, ये एपी में होंगे, ठीक है। ये पद या वो 2b = a + c से उससे भी देख सकते हैं अपने। तो अपने रिजल्ट में दिया हुआ है कि दो एपी के संगत पदों को जोड़ने पर प्राप्त जो पद होंगे वो भी एपी में होंगे, तो एपी में है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जो रिजल्ट के अनुसार तो इतना ही दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा आगे देखते हैं इसको। तो आगे देखने के लिए क्या करते हैं, अपने इसको उभयनिष्ठ पदों को भी देखते हैं, ठीक है। तो उभयनिष्ठ पदों के लिए तो एपी के उभयनिष्ठ पद, ठीक है। एपी के उभयनिष्ठ पद, तो उभयनिष्ठ पद मतलब इसमें इस एपी में इस एपी में दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो कितना है 5 आ रहा है, ठीक है। ये इसमें कॉमन आ रहा है ना, तो ये 5 आ गया। फिर इसके बाद कितना आ रहा है, फिर ये 11 आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में कितना आएगा, ये तो ये 17 आ जाएगा ना इधर प्लस एंड सो, ठीक है। तो ये 17 तो ये इसमें ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों उभयनिष्ठ पद कौन से हो गए, एक तो हो गया 5 + 11 + 17, ठीक है। अब जो है ये पद होंगे, ये पद किस में होंगे, ये एपी में होंगे, एपी के घनिष्ठ पद है ना। तो इनका सारांतर देखते हैं। तो इनका सारांतर यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया 11 - 5 कितना हो गया 6, या 17 - 11 तब भी 6, ठीक है।
या इसका दूसरा तरीका ये है कि ये जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 D2। D1 D2 क्या है, जो पहली और दूसरी एपी है ना उसका सार्वंतर है, तो इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम यहाँ से कितना हो गया, 2 × 3, ठीक है, तो कितना हो गया 6, और अपने पास में से भी कितना रहा 6, तो ये भी 6, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि उभयनिष्ठ पद इस प्रकार प्राप्त होंगे, और इनमें सार्वंतर जो होगा वो पहली एपी और दूसरी जो एपी होंगी उनके जो सार्वंतर होगा उनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो एक बार नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दो एपी दे रखे हैं, दोनों एपी में क्या पूछा है, इनमें उभयनिष्ठ पदों की संख्या पूछी है अपने को, उभयनिष्ठ पद कितने होंगे वो पूछा है, ठीक है। तो ये एपी फर्स्ट है, ये एपी सेकंड है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पहले अपने एक बार इसको एपी को क्या है थोड़ा और इनके पद लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3, 7, 11, ये इसका D1 कितना हो जाएगा, यहाँ से D1 कितना हो जाएगा, 7 - 3 4, तो ये 4 की डिफरेंसेस पे ये सारी जो है वो आएंगे, तो ये हो गया 15, फिर 19, फिर कितना हो गया 23, फिर कितना हो गया 4 का डिफरेंस है ना, तो 23, फिर 27, फिर कितना हो जाएगा 31, ठीक है। 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये 31 तक, ठीक है। ये एपी टू ले लेते हैं, दूसरी वाली एपी सेकेंड, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें सार्वंतर क्या है इसका, कितना हो जाएगा 9 - 2, तो हो जाएगा 7, ठीक है। 7 हो गया, तो 7 हो गया, तो 2, 9, 16, ये यहाँ तक तो दिए हुए हैं अपने पास पद, और ये कहाँ तक है, ये 407 तक, ठीक है। ये 16, अब इसके बाद में कितना आएगा, 7 का डिफरेंस आ रहा है ना इसमें 7 का, तो 16 और 7 कितने हो गए 23, फिर 7 ऐड करेंगे कितने 30, फिर 37, और यहाँ से ये कितना कहाँ तक है 709, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब अपने पास ये क्या है, एपी दी हुई है, और एपी के अंदर क्या है अपने ने थोड़े इनके पद बढ़ा लिया, आगे वाले पद चेक कर लिए, सार्वंतर देख लिया, तो अब अपने को उभयनिष्ठ पद देखना है। तो एक पहला अगर उभयनिष्ठ पद मिल जाए, तो अभी पहले वाले वीडियो में पहले वाली जो देखा था ना पार्ट में, उसमें देखा था कि जो इनमें सार्वंतर होता है वो क्या होता है, D1 D2 इनका एलसीएम होता है, ठीक है, जो उभयनिष्ठ का होगा वो। तो अब इनमें यहाँ से लिखते हैं उभयनिष्ठ पद, ठीक है। तो उभयनिष्ठ पद, तो इसमें पहला उभयनिष्ठ पद कौन सा है, देखिए जरा, पहला उभयनिष्ठ पद कौन सा हो गया, इसमें जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, वो कौन सा है 23 है, ठीक है, 23 है ना। इसके बाद जो होगा वो अपने वो आगे उससे भी चेक कर सकते हैं, जैसे प्रथम पद, ये प्रथम पद आ गया, मान लो इसका उभयनिष्ठ पद का ये जो है एपी का प्रथम पद आ गया, ठीक है। अब इसका दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरे पद के लिए अपने इसमें सार्वंतर ऐड करेंगे, A + D, A + 2D, ऐसा होता है ना। तो ये यहाँ से सार्वंतर कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ D1 D2, ठीक है। तो ये यहाँ से D कितना हो जाएगा 4 × 7, तो 28, ठीक है। अब इसमें 28 ऐड करते हैं, तो ये 11, तो 1, और ये 2 to 4, और ये 1, ये 5, ठीक है। तो इसी प्रकार ये इसमें 28 फिर ऐड करेंगे, क्योंकि 2D हो गया ना वो, तो फिर से ऐड करेंगे, या इसमें A + 2D, तो 2 टाइम्स ये 28 और +23, तो वो कितना हो जाएगा 8 + 1 ये 9, और ये 7, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एपी होगी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका n वा पद अपने पूछा गया है कि इसमें उभयनिष्ठ पदों का जो संख्या होगी ना, n पदों की संख्या वो कितनी होगी, ठीक है। अब अपने पास ये एक तो ये है प्रथम पद, यहाँ से एक कितना हो गया, ये हो गया 23, ठीक है। D कितना हो गया, D हो गया 28, ठीक है, ये D भी हो गया। अब जो अपने को फॉर्मूला जानते हैं अपने n पदों का, कि n वा पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो n वा पद एपी का n वा पद का फॉर्मूला होता है A + ये n - 1 × D, D, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से Tn जो होगा वो Tn क्या होगा, Tn वो होगा कि इसमें तो 407 पद दिए हुए हैं और इसमें 709, तो 407 के बाद में जो संख्याएं होंगी वो उभयनिष्ठ नहीं होंगी, क्योंकि वो पहले वाले एपी में नहीं दी हुई है, 407 से पहले वाली होंगी, ठीक है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा ऊपर से रब कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं एक बार ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ थोड़ा।
ठीक है, ये पार्ट में थोड़ा मिटा देता हूँ। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस, तो ये कितना हो गया 23 प्लस n-1, n का पता नहीं है, ठीक है, n तो अपने को ज्ञात करना है ना, और d कितना हो गया 28, और ये बराबर होगा या कम होगा किससे, 407 से, क्योंकि 407 से कम वाले पद होंगे वही तो कॉमन आएंगे दोनों में, 407 के बाद वाले तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसके बाद वाले तो पद दिए हुए नहीं है पहले एपी में, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, तो ये हो जाएगा 23 प्लस ये 28 n-28, और ये कितना हो गया 407, ठीक है, इससे कम वाले पद आएंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 28n माइनस ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये 407, ठीक है। यहाँ से 28n इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 412, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये पहले इसको क्या है, ये टोटल पूरा वैसे डिवाइड होगा नहीं, ये भिन्न के रूप में हो गए, तो भिन्न के रूप में होगा तो पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 7n, और इधर क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 या 3, ठीक है, 103 हो गया। यहाँ से n कितना हो जाएगा 103/7, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम, और ये कितना बच गया 3, तो ये कितना हो गया 7 चौके 28, और प्लस ये कितने बच गए, ये 2 और 3, ये 5/7, ठीक है। तो ये हो गया 14 प्लस 5/7, या 14 से ही 5/7 ये पद होगा। तो अब अपने को क्या है, उभयनिष्ठ पद पूछा है ना, तो उभयनिष्ठ पद जो होगा वो तो पूर्णांक के रूप में होगा, पूर्णांक के रूप में तो होगा ना उभयनिष्ठ वाला, जो पद कितने होंगे, तो पदों की संख्या वो तो पूर्णांक के रूप में होगी। तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, उभयनिष्ठ पदों की संख्या कितनी होगी 14 होगी, ये आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास एक रिजल्ट दिया हुआ है, और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट दिया हुआ कि यदि एक एपी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 हो, तो s3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 टाइम्स s2 माइनस s1 होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये अपने देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ लिखते, इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ हो जाएगा, ये माना पहले एपी के पद माना, एपी क्या है a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस n शून्य है, किसमें है एपी में है ये पद, ठीक है। तो ये एपी है, तो अब अपने को क्या करना है, पहले s1 s2 s3 ज्ञात करने हैं। तो s1 s2 s3 क्या होंगे, ये n पदों का योग जो होगा वो s1 होगा, और 2n पदों का योग s2 होगा, s3 क्या होगा 3n पदों का योग। तो यहाँ से s1 लिख लिए, तो s1 क्या हो जाएगा n/2 इंटू ये तो ये प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये s2 कितना हो जाएगा 2n/2, ये 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है। s3 कितना हो जाएगा 3n/2, ये 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हो गया s1 s2 s3। अब अपने पास दिया हुआ है क्या है, s3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स s2 माइनस s3, ठीक है। तो अपने को ये एक रिजल्ट दिया हुआ है, मैं एक बार इसको इधर लिख देता हूँ। तो ये रिजल्ट दिया हुआ है s इज इक्वल टू 3 टाइम्स s2 माइनस s1, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, ये परिणाम है रिजल्ट दिया हुआ है ना, ये होगा। तो अपने इसमें से RHS लेते हैं, ठीक है। RHS लेंगे, तो RHS में जो है ये 3 टाइम्स, RHS में होगा 3 टाइम्स s2 माइनस s1, ये वैल्यू पुट करनी है s2 की यहाँ से, s1 की यहाँ से, और 3 टाइम्स आउटसाइड, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, तो ये अपने करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको इधर लिख देता हूँ, ये हो गया 3 टाइम्स ये s2 माइनस s1, ठीक है। या मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि वो स्पेस थोड़ा बच जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये आउटसाइड हो जाएगा s2, ये क्या है 2n/2, और ये 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है। और फिर माइनस ये कितना हो जाएगा n/2, s1 हो गया ना n/2, और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और ये
कोष्टक, ठीक है, ये मसला कोष्टक और ये बंद। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 3, ये अब अपने क्या करते हैं इसमें n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें भी है, तो n/2 आउटसाइड ले लेंगे, ठीक है, तो n/2 आउटसाइड लेंगे तो ये 3n/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3n/2 और यहाँ से 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और इसमें है नहीं, इसमें 1 हो जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 4a प्लस ये 4n-2 और ये d, ठीक है, इसमें तो ये हो जाएगा। अब आगे वाले टर्म में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3n/2 ये कितना हो जाएगा 4a-2a, तो ये बच जाएगा 2a, ठीक है, प्लस ये 4n-n कितना हो जाएगा 3n, ठीक है, यहाँ से -2 है, यहाँ से आगे माइनस का चिन्ह है और फिर आगे -1 है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए +1, तो ये +1 किससे घटेगा -2 से, तो यहाँ से -1 बच जाएगा, ठीक है, और ये d एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया S3। अपने देख सकते हैं S3 क्या है, ये S3 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, तो ये S3 हो गया, और ये किसके बराबर आ गया LHS के बराबर, जो रिजल्ट दिया हुआ था आपने, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका प्रूफ होगा। तो एक बार नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास। ये क्वेश्चन है कि संख्या a व b के मध्य m समांतर माध्यों का योग तथा n समांतर माध्यों के योग का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या, अब अपने क्या जानते हैं कि समांतर माध्य का योग क्या होता है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an प्लस an तक, ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस है an, ये कितना होता है n टाइम्स a प्लस b/2 होता है, ठीक है, ये अपने पहले से जानते हैं, ये होता है। अब अपने को पूछा गया है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है कि a व b दो संख्याएं हैं, इनके मध्य m समांतर माध्यों का योग, तो a व b के मध्य m समांतर माध्यों का योग, ठीक है, तथा n समांतर माध्यों के योग का अनुपात, तो ये अनुपात हो गया, ठीक है, बटे में a व b के मध्य n समांतर माध्यों का योग, हो गया n समांतर माध्यों का योग। तो ये अब ये अपने जानते हैं कि a व b के मध्य n समांतर माध्यों का योग, यहाँ ये a व b के मध्य होते हैं, तो a व b के मध्य n समांतर माध्यों का योग कितना होता है, n टाइम्स a प्लस b/2 होता है, तो m समांतर माध्यों का योग कितना हो जाएगा m टाइम्स a प्लस b/2, और ये n टाइम्स a प्लस b/2, ठीक है, तो ये अपने इसको लिख सकते हैं क्या, m टाइम्स ये a प्लस b/2 अपॉन n टाइम्स a प्लस b/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से a प्लस b/2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो बचा क्या m/n। तो ये क्वेश्चन पूछा है ना कि n का योग जो होगा वो का अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में विभाजित होगा, अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या हो गया इसका m/n, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको एक बार नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ फिर से, यदि एक p है, इसका p वा पद क्यों है, क्यों वा पद p है, ये दे रखा है, तो इसका p प्लस क्यों पदों का योग क्या होगा, ठीक है, पहले तो tn दिया हुआ है, मतलब p वा पद जो है वो क्यों है, क्यों वा पद p है, तो इसका sp प्लस क्यों पूछा है अपने को, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें क्या गया था, p पदों का योग क्यों दे रखा था, क्यों पदों का योग p दे रखा था, और फिर p प्लस क्यों वा पद पूछा था, तो वो कितना हुआ था -p प्लस क्यों हुआ था, ठीक है, वो हमने रिजल्ट के थ्रू देखा था। अब इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है Tp = है Q, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a प्लस p-1 इंटू डी = Q, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये Q = दे रखा है P, दैट रिप्लाइज ये कितना हो जाएगा a प्लस q-1 इंटू डी = ये कितना हो जाएगा P, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ से अपने को ज्ञात क्या करना है, p प्लस
क्यू पद, सॉरी क्यू पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात करना है, एस पी प्लस क्यू ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपने को चाहिए होगा, पहले तो एक प्रथम पद चाहिए होगा, सार्वंतर भी चाहिए होगा। तो इन दोनों टर्म से अपने क्या प्रथम पद और सार्वंतर वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक बार इनको घटा देते हैं, ठीक है। तो घटा देते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा a माइनस ए, और ये d वाला बच जाएगा। तो d वाला p माइनस वन और माइनस क्यू माइनस सॉरी प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है। और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा q माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये p माइनस क्यू डी p माइनस क्यू, ये हो जाएगा माइनस और ये p माइनस क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। इसको माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से d कितना हो जाएगा, यहाँ से d हो जाएगा ये माइनस सॉरी p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। तो ये कितना हो गया माइनस वन हो गया, ठीक है। यहाँ से d की वैल्यू अपने को प्राप्त हुई है क्या माइनस वन। तो अब अपने को क्या निकालना है, प्रथम पद और चाहिए। तो प्रथम पद के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद के लिए मैं एक बार इधर लिख देता हूँ। प्रथम पद के लिए जैसे मान लो कोई भी इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज ले सकते हैं। तो ये अपने पहले ले ली प्लस p माइनस वन इंटू डी, डी कितना है माइनस वन, और इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्यों। तो यहाँ से ये a प्लस ये माइनस a प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वन और माइनस ये हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा ये p प्लस क्यू और माइनस वन, ठीक है। ये मैंने इस साइड से गुना कर दिया है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं इतना। तो यहाँ से ये प्रथम पद कितना प्राप्त हुआ p प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है। d कितना है अपने पास ये है, और प्रथम पद ये है। अब अपने को पूछा क्या है, अपने पूछा एस पी प्लस क्यू ज्ञात करो, ठीक है। तो एस पी प्लस क्यू क्या होगा, ये होगा एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हो गया पी प्लस क्यू अपॉन टू, और ये टू टाइम्स टू ए होता है ना, तो टू ए तो टू टाइम्स, तो ये मैं इसको डायरेक्ट टू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए से, ठीक है। तो टू पी प्लस टू क्यू माइनस टू, ठीक है। प्लस ये प्लस क्या होता है p प्लस क्यू माइनस वन होता है ना n माइनस वन, तो p प्लस क्यू माइनस वन, तो हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन, और ये इंटू डी होता है। तो d की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये टू पी प्लस टू क्यू माइनस टू माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, ठीक है। ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ये p प्लस क्यू बाई टू, ठीक है। और ये क्या हो गया टू पी माइनस पी, तो ये बच जाएगा p, यहाँ से टू क्यू माइनस क्यू यानी क्यू, और ये माइनस वन, ठीक है। माइनस वन बच जाएगा। ये क्या है एस पी प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको अपने लिख सकते हैं एस पी प्लस क्यू यानी पी प्लस क्यू पदों का योग कितना हो गया, ये हो गया ये वन बाई टू, ये p प्लस क्यू और ये p प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एक अपने पास रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट है यदि किसी एपी के p क्यू तथा r पदों का योग यानी एस पी एस क्यू एस आर, ये दिया हुआ है अपने पास ए बी सी है, क्रमशः ए बी सी है। तो अपने को ये प्रूव करना है a अपॉन बी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये अपने को प्रूव करना है, तो इसके प्रूव करते हैं इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पहले एस पी, तो एस पी क्या होगा, ये हो जाएगा p बाई टू इंटू ये टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा, ये प्लस टू कितना हो जाएगा ए, दे रखा है ना क्रमशः ए है वो। तो ये ए और ये कॉमन हो गया, तो इसको मैं एक बार इसको कैपिटल ए लिख देता हूँ। ये प्रथम पद जो है इसको कैपिटल ए जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कैपिटल है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे, ये टू से तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पी से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा ए प्लस ये p माइनस वन इंटू डी बाई टू, ठीक है। और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा e अपॉन पी, ये गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा। इसको इक्वेशन वन दे देते हैं। इसी प्रकार
इसी प्रकार अपने वो इसके क्यों पदों का योग बी है तो क्यों पदों का योग ये डायरेक्ट लिख ले देते हैं। तो ए प्लस ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई टू ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बी अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से, जो ऊपर वाला क्या है ना, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 अपॉन क्यू बाई टू बाहर आएगा, टू को 1 बाई टू से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू से उधर डिवाइड करेंगे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर तीसरा दे रखा है अपने पास आर पदों का योग जो है वो सी दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा इस प्रकार से, ए प्लस ये आर माइनस 1 इंटू डी बाई टू इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा सी अपॉन आर, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये पुट करना है इसमें, और इसका योग जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट के अनुसार, तो अपने इसमें पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो एक बार लिख देता हूँ। तो मेरे पास परिणाम दिया है ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू टी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अपने LHS से, ठीक है, LHS से इसको प्रूफ करेंगे। तो LHS साइड ले लेते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको LHS। तो ये ए अपॉन पी है, इसकी वैल्यू क्या है, ये ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बाई टू। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है क्यू माइनस आर से। ठीक है, तो ये इसका एज इट इज लिख देते हैं, ये ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बाई टू और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, क्यू माइनस आर से। ठीक है, प्लस ये दूसरा दे रखा है बी अपॉन क्यू, तो बी अपॉन क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू और ये इसके मल्टीप्लाई में क्या है आर माइनस पी। फिर देखते हैं, फिर तीसरा दिया हुआ सी अपॉन आर, तो सी अपॉन आर की वैल्यू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई, दे रखा है पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई। ये अपने को फाइंड करना है कि इनका जो योग है ये होगा कितना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले ए के मल्टीप्लाई में जो टर्म्स होंगी उसको ले लेते हैं, फिर डी बाई टू के मल्टीप्लाई में जो टर्म्स होंगी उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो ए के मल्टीप्लाई में कौन सी टर्म्स होंगी, ये होगी क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, प्लस ये डी बाई टू कितने टर्म्स हो जाएंगे, ये डी बाई टू के अंदर हो जाएंगी पी माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई होगा ये क्यू माइनस आर से। ठीक है, पी माइनस क्यू ये मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर से, क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी से, तो प्लस क्यू माइनस 1 ये आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 ये पी माइनस क्यू। ठीक है, ये इस प्रकार से होंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इनको अब अपने क्या देखते हैं कि यहाँ से प्लस पी है, ये प्लस पी है, माइनस पी है, तो ये कैंसिल आउट, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ये कैंसिल आउट, प्लस आर है, माइनस आर है, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से ए इंटू तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस ये डी बाई टू ये भी होगा 0। अब इसको क्या, मैं थोड़ा एक बार इधर लिख देता हूँ इसको, है ना, इसको मल्टीप्लाई जो है इधर कर लेते हैं अपने, तो ये इसका ये डी बाई टू, ठीक है, और इसके आगे वाले पद जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी बाई टू। अब ये पी माइनस 1 को क्यू माइनस आर से करेंगे, तो पी क्यू माइनस पी आर, तो पी क्यू माइनस पी आर। ठीक है, फिर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हो जाएगा पहले वाला, तो मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस पी आर। ठीक है, फिर माइनस क्यू और प्लस आर। ठीक है, एच डी है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यू माइनस ये क्यू आर माइनस क्यू पी, या पी क्यू लिखते थे इसको, तो क्यू आर माइनस पी क्यू। ठीक है, फिर माइनस आर प्लस पी। ठीक है, फिर प्लस आर पी माइनस आर क्यू या क्यू आर। ठीक है, फिर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब इसमें
इसमें अपने देखते हैं ये फ्रेम में आ रहा है ना, ये फ्रेम में आ रहा है, ये वाले रेड वाला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट होंगे ये पद, तो कैंसिल आउट कैसे होंगे, ये पी क्यू है, प्लस का पी क्यू है, ये माइनस के पी क्यू से कैंसिल आउट होगा, ये माइनस का पी क्यू, फिर माइनस का पी आर है, तो ये किससे हो जाएगा, माइनस का पी आर, तो ये हो गया प्लस का पी आर या आर पी, यही की बात है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार से सारे पद जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 0। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये अपने को प्रूव करना था ना ये, तो ये अपने ने लिखा, ये इसी के फॉर्म में ये बना के लिख दिया कि यहाँ से a बाई पी की वैल्यू रख दी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर b बाई क्यू की वैल्यू रख दी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर c अपॉन r की वैल्यू रख दी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और ये दिया हुआ है रिजल्ट में कि यदि किसी एपी के पी क्यू तथा आर पदों का योग ए बी सी है क्रमशः है, तो a अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस p प्लस c अपॉन आर इंटू क्यू मतलब p माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 होता है, हमने देखा है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो श्रेणी दी हुई है कि दो श्रेणियां 3 + 10 + 17 + 24 और 63 + 65 + 67 एंड सो ऑन के n विपद समान है या बराबर हैं, तो n का मान कितना होगा, मतलब कौन सा n विपद है जो दोनों श्रेणियों में समान होंगे, उसका मान जो है वो समान होगा, ठीक है, या बराबर होगा। यानी अब या इसको मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 7, इसका डिफरेंस आ रहा है 2, तो इसको 7 के डिफरेंस पे आगे आगे लिखते जाएंगे, इसको 2 के डिफरेंस पे आगे आगे लिखते जाएंगे, तो एक पद ऐसा आएगा, वो n पद होगा जिसमें वो वाला पद जो पहले वाले एपी में आएगा, ये दूसरे वाले एपी में है, वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक को मान लेते हैं टी एन और एक को टी एन डैश, ठीक है, एन पद जो होगा वो डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले वाली लिख लेते हैं टी एन, ये टी एन डैश, ये सेकंड वाली एपी वाले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस एन माइनस 1 इसको a डैश एन माइनस 1 इंटू डी डैश, ठीक है। ये इधर वाले लिखते थे, ये टी एन है ना, ये तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा, ये a डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश, ठीक है। अब यहाँ से पहले वाले एपी से जो है वो तो है a, ठीक है। तो पहले वाले एपी से a माना ना अपने, तो a कितना हो गया 3, d कितना है यहाँ से 10 माइनस 3 आ गया 7, ठीक है। और a डैश कितना है, a डैश दूसरे वाले एपी से ये है 63, और d डैश कितना है, d डैश है 65 माइनस 63, ये कितना हो गया 2, ठीक है। 65 माइनस 63, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब ये इनमें रखेंगे ये वैल्यूज, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, और ये कितना है 63 प्लस ये एन माइनस 1 इंटू ये 2, ठीक है। यहाँ से अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो एन की जो वैल्यू आएंगी ना, वही क्या होगी, वह जो वैल्यू होगी वो इन दोनों पदों में बराबर होगी, मतलब वह पद बराबर होगा वो वाले टर्म, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 7n माइनस 7 हो गया, ये हो गया 63 प्लस ये 2n माइनस 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7n माइनस ये कितना हो गया 4, ये 63 माइनस सॉरी 61 हो गया, नहीं 61 प्लस 2n, ठीक है, 61 प्लस 2n। तो यहाँ से अब ये 7n माइनस 2n, 7n माइनस 2n, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5n, तो 5n इज इक्वल टू 65, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 65/5, तो ये कितनी हो गई 13, ठीक है। तो वो 13वां पद होगा, यानी ये जो है ये मान लो प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो ऐसे 13वां जो पद होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और वो कौन सा पद होगा वो भी देख सकते हैं हम, तो ठीक है। तो ये T13, जैसे T13 वो पद कौन, मतलब वो जो पद होगा 13वां पद वो कितना होगा वो चेक करेंगे, ठीक है। तो T13 ये हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, अपने एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो T13 कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ से a प्रथम पद वाले से 3 प्लस, क्योंकि अपने पहले वाले में देख लो चाहे दूसरे वाले में देख लो, बात है कि प्लस ये हो गया 12 है इंटू यहाँ से d कितना है 7, ठीक है। तो T13 कितना हो जाएगा 3 प्लस 84,
तो जो पहली वाली एपी में जो होगा वो 87 होगा, ठीक है, 13वां पद। तो अपने दूसरे वाले एपी का देखते हैं, तो ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरे वाले एपी का, तो T13 दूसरे वाले एपी से देखते हैं, तो ये हो जाएगा 63 प्लस ये 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, 12 प्लस इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से T13 कितना हो गया 63 प्लस ये 24, तो ये कितना हो गया 7, ये 8, तो T13 ये कितना आ रहा है 87 आ रहा है, ये भी 87 है, ये भी 87 है, और कौन सा पद है 13वां पद है, ठीक है, ये बराबर आ रहा है, ये आगे हम देख सकते हैं। और अपने को यहाँ तक ही करना था, क्योंकि ये अपने को क्या करना है एन का मान ज्ञात करना है कि एन कौन सा पद है जिसमें इन दोनों एपी के जो है पद वो बराबर होंगे, ठीक है। तो 13वां पद होगा, और वो कैसे होगा वो अपने चेक किया है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास एक रिजल्ट दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्या है कि ये 2 की क्यूब प्लस ये 4 की क्यूब और ये 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3, ये इनका जो है योग जो है वो किसके इक्वल है 2n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये अपने को देखना है कि ये 2n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे होता है, या फिर ये तो अपने वैसे भी चेक कर सकते हैं कि n की वैल्यू पुट करते हैं, पुट करेंगे तो ये पहली वाली आ जाएगी टर्म, फिर दूसरी वाली 2 पुट करेंगे दूसरी वाली टर्म आ जाएगी, लेकिन अपने को वो चेक करते हैं कि वो होता है कि नहीं, ठीक है। इसका प्रूव करते हैं, ठीक है, प्रूव करते हैं। तो ये LHS ले लेंगे अपने, तो LHS से तो ये जो है हो गया 2 की क्यूब प्लस ये 4 क्यूब प्लस ये 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस ये अनसुन, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अब अपने 2 टू द पावर 3 ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन लिया तो यहाँ से ये 1 की पावर 3 प्लस ये हो गया 2 की पावर 3 प्लस ये हो गया 3 की पावर 3 प्लस ये अनसुन, इस प्रकार से बन गया। अब अपने जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि ये 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस ये 3 की क्यूब, और ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस अनसुन, ये कितना होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और इसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्यूब के फॉर्म में जो प्राकृतिक संख्या होती है उनका जो योग दिया हुआ होता है वो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसमें पुट करेंगे, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और ये कितना हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, अरे 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है, ये 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, तो n² ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 ये n² और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही क्या दे रखा है अपने को रिजल्ट में दे रखा है 2n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या हो गया RHS होगा, और ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये RHS होगा इसमें, तो ये प्रूव कर लिया आपने, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम जीपी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एपी कंप्लीट हो चुकी है, तो जीपी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।